हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे जहां पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारे यूज़फुल जानकारियां मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये एक कंपनी है जो केमिकल बनाती है। तो केमिकल तो काफ़ी सारी कंपनियां बनाती है, तो ये इसमें स्पेशल क्या है? इसमें दो चीज़ें मेरे को ज़्यादा स्पेशल लगी है। सबसे पहली बात तो ये एक नैनो कैप कंपनी है। आसान भाषा में बात करूँ तो ये पेनी स्टॉक है। और सेकंड चीज़, ये पेनी स्टॉक होने के साथ साथ इसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये मल्टीबैगर रिटर्न देने की खासियत रखती है। और ऐसा क्यों है मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो कंपनी के बारे में, कंपनी का नाम जान लेते हैं। दीपक केमिस्टेक लिमिटेड है। ठीक है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, कलरेंट और डाइस बनाती है। ये कलर्स फूड, फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है। कंपनी रत्नागिरी बेस महाराष्ट्र में है और इनका ऑफिस चेन्नई में। सूरत में ये कंपनी दीपक केमिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे रजिस्टर्ड हुई थी 1997 में। 2023 में ये पब्लिक लिस्टेड हुई, मतलब कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। इसका नाम है दीपक केमिस्टेक। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ढूंढना है तो दीपक केमिस्टेक नाम से ढूंढ सकते हो। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो सौरभ दीपक अरोरा है। सीएफओ की बात करें तो त्रिशला बेदी है। तो कंपनी के प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। प्रोडक्ट और बिजनेस की बात करें तो ये फूड, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक में कलर वेरिएंट और सॉल्ट फ्री डाइज बनाती है। उसके लिए कुछ खास वेरिएंट की ज़रूरत होती है। फूड कलर्स, कॉस्मेटिक कलर्स, फार्मास्यूटिकल कलर्स, इंडस्ट्री डाइज एंड पॉन्ड डाइज। इनको थोड़ा डिटेल्स में जाने तो फूड कलर्स में ये क्या करती है? बेकरी, कैंडीज एंड बीवरेज, डेयरी प्रोडक्ट और सीजनल के हिसाब से ये कलर्स प्रोवाइड करती है। कॉस्मेटिक में लिपस्टिक्स के लिए, आई शैडोज के लिए, हेयर डाइज के लिए, अदर पर्सनल केयर आइटम के लिए। फार्मास्यूटिकल्स के लिए ये कहाँ पे काम करती है? कैप्सूल, सिरप्स और टैबलेट के लिए ये कलर्स बनाती है। इंडस्ट्री डाइज में कार वॉश, लिक्विड सैनिटाइजेशन, लुब्रिकेशन एंड डिटर्जेंट और एग्रीकल्चर के लिए भी ये केमिकल्स से बेस कलर बनाती है। हाई क्वालिटी कलर्स बनाती है और 1200 मेट्रिक टन्स कलर प्रोड्यूस करती है। क्वालिटी की बात करें तो आईएसओ सर्टिफाइड है, हलाला और कोशियर सर्टिफाइड है, जिससे कि रीजनल का भी ध्यान रखा जाता है। थोड़ी बेसिक डिटेल्स की बात करें तो कंपनी चलाता कौन है? सौरभ दीपक अरोरा जी है, चेयरमैन एंड डायरेक्टर। त्रिशला बेदी होल टाइम डायरेक्टर है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 2024-25 में सौरभ अरोरा के पास 65% का होल्डिंग है और त्रिशला बेदी के पास 7.5 और 27 पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर्स प्रमोटर के पास ही है और उनके पास ज़्यादा अगर होगा तो कंपनी वो अच्छे से चलाएंगे। प्रमोटर का होल्डिंग हाई है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। कंट्रोल और कन्वेंशन दोनों भी हो जाते हैं। वैल्यूएशन एंड मार्केट प्राइस की बात कर लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस 130 रुपये का है। मार्केट कैप की बात करें तो 140 करोड़ का है। जैसे कि मैंने बताया कि ये पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक में अगर आपको जाना है और बाय वगैरह करना है तो आपको अपना रिसर्च भी करना पड़ेगा। ये किसी भी तरीके का स्टॉक टिप्स नहीं है, आपको बाय सेल करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। मुझे क्या अच्छा लग रहा है कंपनी में और ये कंपनी क्यों मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखती है, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, पीई की बात करें तो 10 है और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 20 है। तो 10 और 20 के हिसाब से बात करें तो आधा है सीधा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो अंडर वैल्यू स्टॉक लग रहा है। हालांकि पी डिसाइड नहीं करता कि ये अंडर वैल्यू है स्टॉक की नहीं, लेकिन एक मोटा मोटी अंदाज़ा तो दे ही देता है। तो थोड़ा और डिटेल्स में स्टॉक के बारे में जानते हैं। बेंजामिन ग्राम का व्यू भी देखते हैं। मैंने ये अपने स्टॉक एनालिस्ट में, मतलब बेंजामिन ग्राम कौन से पॉइंट को ज़्यादा कंसीडर करते थे, वो कुछ पॉइंट्स भी मैंने रखा है, मतलब कि उनके व्यू के हिसाब से ये कंपनी कैसी परफॉर्मेंस करती है। कंपनी के पास मतलब स्टेबल प्रॉफिट है। डेप्ट लेवल मैनेजेबल है। रिपोर्ट में कोई हाई लीवरेज नहीं है, मतलब कि कंपनी डेट फ्री है। डिविडेंड नहीं दिया, मतलब कैश का री इन्वेस्ट कर रही है। ग्रोथ अच्छी हो सकती है।
प्रॉफिट 2023-24 में 663 लाख था, जो कि 1006 लाख हो गया है। ये ऑलमोस्ट 52% का जंप है। ग्रोथ देख रहे हो, 50% का ग्रोथ दिखा रहा है। ग्राम के हिसाब से ऐसी कंपनी जिनके अर्निंग स्टेबल हो और प्राइस इंटरेस्टिंग वैल्यू से नीचे हो, वो लॉन्ग टर्म सेफ बेट मानी जाती है। मतलब कि बेंजामिन ग्राम के हिसाब से ये कंपनी पास होती है। पीटर लिंच का भी व्यू देख लेते हैं, ग्रोथ स्टोरी, क्योंकि पीटर लिंच जो इन्वेस्टर है वो ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ग्रोथ के हिसाब से भी बात कर लेते हैं। दीपक केमिस्टेंट का बिजनेस सिंपल है, केमिकल डाइस और कलरेंट, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब कि आपको बिजनेस समझ में आता है। डिमांड कांस्टेंट है फार्मा, पर्सनल केयर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। मतलब कि ये इसके डिमांड तो आपको हर जगह लगेगी ही। आप फूड वगैरह में खाओगे तो वहाँ केमिकल यूज़ होता ही है। फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन बनाने के लिए वहाँ पे भी कलर यूज़ होता ही है। मतलब कि डिमांड कांस्टेंट ग्रोथ बनाती रहेगी। अब यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। कंपनी ने एक नया प्रोडक्शन यूनिट 3 स्टेप किया है, जिसमें नए हाई मार्जिन प्रोडक्शन लॉन्च होंगे। उन्होंने यूएसए में अटलांस टीन्स इनकॉर्पोरेट स्टार्ट किया है, एक B2C ब्रांड है जो पहले से प्रॉफिट में है। मतलब यूएसए में भी इन्होंने एक नया ब्रांच ओपन किया है जो प्रॉफिट में है ऑलरेडी। कंपनी का ग्रोथ रेट 30% ईयर ऑन ईयर है। कंपनी देख रहे हो 30% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है, और प्रॉफिट में 50% के हिसाब से। लिंच के फेमस पेग रेशो के हिसाब से अगर ग्रोथ 30% हो और पी 15 से 20 के अंदर हो तो स्टॉक अंडर वैल्यू माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पी इसका 10 था, और यहाँ पे 15 से 20 की बात की है, और ग्रोथ भी 30% है, तो मतलब स्टॉक अंडर वैल्यू ही माना जाता है। पीटर लिंच भी ये स्टॉक को के व्यू के हिसाब से ये स्टॉक खरी उतरती है। आगे बात करें, फिलिप फिशर का व्यू भी देख लेते हैं। अगर फिलिप फिशर आपको नहीं पता तो फिलिप फिशर भी एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है। ये मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वालिटी प्लस ग्रोथ और 100% से ज़्यादा रिटर्न पे ही ध्यान देते हैं। तो इनका भी मैनेजमेंट एंड इनोवेशन पे क्या व्यू है वो जान लेते हैं। दीपक केमिस्टेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ दीपक अरोरा का विजन एकदम क्लियर है। मतलब ग्रोथ का उनका पर्पस एकदम क्लियर है। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से कॉस्ट रिडक्शन किया है और स्टेबल बना के कंपनी को अचीव करके रखा है अच्छे से। यूएस मार्केट में एंट्री के थ्रू ब्रांड बिल्डिंग शुरू कर दिया है। मतलब कि वो खुद के कंपनी का गुडविल क्रिएट कर रहे हैं। गुडविल क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से कंपनी को लोग जानते हैं। पॉल्यूशन बोर्ड अप्रूवल और न्यू कैपेसिटी के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच ली गई है। मैनेजमेंट ने टैरिफ रिस्क, यूएस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन के पहले से प्रिडिक्ट करके नॉन यूएसए प्रोडक्ट में एक्सपांशन प्लान बनाया। मतलब कि उनको ऑलरेडी इसका अंदाज़ा था कि ट्रम्प का टैरिफ आने वाला है, जिसके वजह से उन्होंने यूएसए पे अपनी निर्भरता कम कर दी थी। और अब बोर्ड में 2 नए प्रोफेशनल भी आ रहे हैं। मिस्टर अशोक पाटिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 29 साल का, प्रोसेस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। मिस्टर दया बंसल एंड मिस्टर मनीष कनकन्नी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। यह दिखाता है मैनेजमेंट की गवर्नेंस और एक्सपर्टीज दोनों स्ट्रेंथ कर रहा है। मतलब कि मैनेजमेंट काफ़ी तेज़ी से और अच्छे इनोवेटिव स्टेप ले रही है, जिससे कि R&D और कंपनी को ग्रोथ करने में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है और अच्छी खासी ग्रोथ भी मिलेगी। तो थोड़ा कंपनी का फाइनेंशियल स्नैपशॉट भी देख लेते हैं। 2 साल की बात किया हूँ, 23 और 24 और 24 और 25। पिछले साल के हिसाब से अभी की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल था 5,158 और अभी 7,050 हो गया है। 36% का ग्रोथ हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो पहले खर्चा की थी पिछले साल कंपनी 4,000 करोड़ के हिसाब से, अब भी कंपनी ने किया है 5,673 के हिसाब से, ठीक है। 32% का इसमें भी ग्रोथ है। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा की है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछले साल 885 था, 885 था सॉरी, और करंट ईयर की बात करें तो 1376 था। मतलब कि 1376 लैक्स था, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो करंट साल में 231 लैक्स थे और अब भी 369 लैक्स है। प्रॉफिट की बात करें तो 1006 लैक्स का है और पिछले साल था 6063 का। मतलब 51% का इंक्रीमेंट हुआ है प्रॉफिट में। अर्निंग की बात करें तो अभी
पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हुई है कंपनी, जिसके वजह से अर्निंग अच्छी दिखेगी नहीं। मतलब कम अर्निंग तो है लेकिन बैलेंस शीट पे अभी दिखेगी नहीं, क्योंकि अर्निंग के लिए 4-5 साल का बैलेंस शीट जरूरी होता है, और ये 2023 में ही लिस्ट हुई है, अभी 2 साल ही हुई है। ऑथराइज कैपिटल 1,100 का है, मतलब 11 करोड़ का है। पेड अप कैपिटल की बात करें तो इतना ही है। सब्सिडी डिविडेंड डिक्लेयर कुछ नहीं करती। सब्सिडी 3 सब्सिडी है। स्पेशल केमिकल एंड साउथ वेस्ट कॉर्प अटलांटा यूएसए में है। तो इसकी ग्रोथ की बात करें तो देख लीजिए कितना है। बिजनेस की स्ट्रेंथ की बात करें तो 100 से भी ज़्यादा डाइस बनाती है, और 5 न्यू स्पेशल प्रोडक्ट भी है इनके पास। R&D भी करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है कंपनी, और एक्सपोर्ट भी करती है, मतलब कि बाहर पे एक्सपोर्ट भी करती है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज में 34.12 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सोलर एनर्जी के वजह से इनका इन कैपेसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी पे निर्भरता है वो कम हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। नेट प्रॉफिट 14% से भी ज़्यादा का इम्प्रूवमेंट हो रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। फ्यूचर प्लान की बात करें तो चेयरमैन के हिसाब से 2025 में एड्रेस किया था कंपनी का नेक्स्ट फोकस एरिया होने वाला है। DCPL स्पेशलिस्ट यूनिट 3 पे 5 नई हाई मार्जिन प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, और अटलांटा टीम यूएसए में एंड कंज्यूमर बिजनेस ग्रो कर रहा है, ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग है। यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट इन पे नहीं हो रहा है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वजह से वो नए प्रोडक्ट भी मार्केट में लाना चाहते हैं, जो कि इनको बिजनेस में एक आगे ज़्यादा स्ट्रेंथ दे ग्रोथ करने के लिए। रिस्क इन्वेस्टर के रिस्क की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री ग्लोबल टैरिफ और रॉ मटेरियल कॉस्ट वॉलेटाइल सेंसिटिव होता है। कंपटीशन से मार्जिन का प्रेशर बन सकता है, मतलब कि दूसरी कंपनी की वजह से इनको थोड़ा प्रेशराइज हो सकता है। फ्लैक्चुएशन एक्सपोर्ट रेट के वजह से भी इनके मार्जिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। गवर्नेंस एंड कंप्लायंस की बात करें तो दीपक केमस्टेक ने ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी रिलेटेड सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टॉक पसंद आया कि नहीं आया। अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंपनी में क्या ज़्यादा अच्छा लगा, और आपको क्या लगता है कि ये मल्टीबैगर रिटर्न देने का क्षमता रखती है, क्योंकि मुझे तो बेशक लगता है कि ये दे सकता है। फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना रिसर्च किए बगैर स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग का।